और बहुजन को बना दिया सर्जन, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। जिंदा है, मैं जिंदा हूं, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर ने मंच से भरी हुकार, आज दिल्ली सो नहीं पाएगी। ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते, और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। बुलडोजर राज पर चंद्रशेखर ने सीधा बोला हमला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अब हमें इनके भरोसे में नहीं रहना है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर में ऐसी हुकार भरी कि उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ के गलियारों तक सुनाई दी। जीआईसी मैदान में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दे दी और कहा कि आज मेरी बातें सुनकर दिल्ली में बैठे लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। रैली का माहौल बेहद ही गर्म था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स की नजरें मंच के अलावा भीड़ में किसी और को भी तलाश रही थी, जिसने पिछले 24 घंटे से सस्पेंस बना रखा था। हम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है। हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा, लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करे। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक एक्टिव रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं मूछे रखने में मार देते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठने में मार देते हैं। और इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता हूं, भाईचारा बनाने निकले, यहां का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। भाईचारा बनाने निकले, आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साके भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। दरअसल चंद्रशेखर की कथित एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर खुला ऐलान किया था कि वो इस रैली में हर हाल में शामिल होंगी। उन्होंने लिखा था कि जो होगा देखा जाएगा, अगर मुझे खरोच भी आई तो चंद्रशेखर जेल जाएंगे। इस धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया, लेकिन भारी हंगामे की आशंका के बीच रोहिणी रैली में नहीं पहुंची। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने मंच से संविधान की किताब लहराते हुए ये कसम खाई कि जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, संविधान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बता दें कि चंद्रशेखर ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि अगर कोई हक के लिए आवाज उठाता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असल में अच्छे दिन तब आएंगे जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहुजन समाज की आवाज दबाना चाहती है। जो सरकार का साथ दे वो भक्त कहलाता है और जो विरोध करे उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। पड़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्जन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है। और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा और सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली।
अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने मान्यवर कांशीराम के संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी के बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि संघर्ष की जगह समझौतों ने ले ली, जिससे हमारा समाज हाशिए पर चला गया। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई अब आर पार की है। रैली में सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के हजारों कार्यकर्ता जुटे। पार्टी ने दावा किया कि इस अभियान के तहत 50 लाख लोगों की संविधान बचाने और भाईचारा बनाने की शपथ दिलाई जाएगी। चंद्रशेखर ने चेताया कि संविधान विरोधी ताकतें ये जान लें कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दीवार बनकर खड़ी है। आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे, इसलिए कर देंगे। आज तक हाथरस के परिवार ना नौकरी मिली ना घर मिला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अब हमें इनके भरोसे में नहीं रहना है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में SC, ST, OBC के बच्चों पे, जो SC, ST, OBC के बच्चे हैं, बाल प्रजापति, राजभर, जाट, गुजर, यादव, तमाम जो है वो जातियां, विश्वकर्मा हो, सैन हो, उनके बच्चों के 20,000 पद इसी सरकार ने छीनने का काम किया और हमने उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम लखनऊ में किया। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बिजली विभाग का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंप के महंगी करके गरीबों का खून चूसने का इंतजाम ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अग्निवीर चला के देश के प्रति नौजवानों के अंदर जो भक्ति थी उसको कमजोर करने का काम किया और बीएड, बीएससी के, बीटीसी के बच्चे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे घूम रहे हैं। ना नौकरी है ना रोजगार, कोई पूछने वाला नहीं। हमने पार्लियामेंट में होमगार्ड भाइयों के लिए आवाज उठाई कि भाई होमगार्ड भाइयों को उनका वेतन वृद्धि करो। आशा बहनों के लिए आवाज उठाई, आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाई, भोजन माता के लिए आवाज उठाई, पंचायत सहायकों के लिए आवाज उठाई, अनुदेशकों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई और पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो